महान कॉमेडियन धूमिल। दोस्तों 90% लोग नहीं जानते कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी और किस तरह से ये फिल्मों में आए थे। इनको अपने जीवन के अंदर अपनी माँ और अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए भीख भी मांगनी पड़ गई थी। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको हावड़ा ब्रिज नाम की एक फिल्म आई थी, वो तो याद ही होगी। उस फिल्म के अंदर अंकल जॉय का किरदार बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और एक गुमनाम फिल्म आई थी जिसमें इन्होंने मिस्टर धर्मदास का किरदार निभाया था, वह भी बहुत फेमस हुआ। और कश्मीर की कली फिल्म में भोला राम का किरदार भी आपको याद होगा। एक हसीना एक मुसाफिर फिल्म का उल्टा राम भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा। दोस्तों इन कालजयी किरदारों को निभाने वाले महान अदाकार धूमिल ही थे। इन्होंने इन किरदारों को अच्छी तरह से निभाया था। चरित्र किरदारों से लेकर हास्य के रोल बखूबी निभाया करते थे धूमिल जी। दोस्तों इनका पूरा नाम अनंत बलवंत धूमिल था, पर धूमिल के नाम से ही फिल्म इंडस्ट्री में यह प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि नाम बड़ा था तो लोग इनको इनके अंतिम नाम से ही पुकारने लगे थे, धूमिल नाम से। 29 मार्च 1914 को धूमिल गुजरात के बड़ौदा में जन्म लिया था इन्होंने। और दोस्तों इनका बचपन बहुत ही कष्टों में गुजरा था। किस तरह से इनका बचपन गुजरा उसके ऊपर भी प्रकाश यहाँ पर हम डालने वाले हैं। 10 साल की उम्र में जब ये थे तो इनके पिता की मौत हो जाती है। घर में इनकी माँ और इनका छोटा भाई था और जब यह 10 साल के थे तो अब पूरे परिवार का बोझ इनके ऊपर आ जाता है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए यह दर बदर की ठोकरें खाने लगते हैं। और दोस्तों एक बार तो अपनी माँ और भाई के लिए भीख भी इनको मांगनी पड़ी थी। वो दिन में भीख मांगते और रात में चाय बेच करके अपना गुजारा किया करते थे। थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वहाँ पर वह वेटर का काम करते थे। लोगों के सामने खाना परोसते और बचे हुए बर्तनों को मांज दिया करते थे। वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब कोई छोटे मोटे कलाकार की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई अदाकार बीमार पड़ जाता है तो धूमिल को स्टेज पर बुला लिया जाता था। इनसे छोटी मोटी एक्टिंग करवा ली जाती थी और अपने प्रोग्राम को, अपने प्ले को पूरा कर लिया जाता था। अब यहाँ पर धूमिल के हुनर को पीके अत्रेय और नाना साहब पाठक ने पहचान लिया था। दोनों उस दौर में नामी ग्रामी नाम हुआ करते थे। अब वह इनको पहचान चुके थे कि इनके अंदर हुनर बहुत है, लेकिन किस्मत इनकी साथ नहीं दे रही है। इसके बाद धूमिल को नाटक कंपनी में बड़े बड़े किरदार मिलने लगे थे। यहीं से उनकी पहचान बनने लगी तो मराठी फिल्मों में भी उनका दबदबा बनने लगता है। दोस्तों शुरुआत में मराठी फिल्मों में ये काम करने लगे थे और उसके बाद क्या होता है, कुछ मराठी फिल्में करने के बाद बॉम्बे फिल्म मेकर्स का भी ध्यान धूमिल पर पड़ा तो वे बम्बई उनको बुला लेते हैं। अब धूमिल बम्बई पहुंच जाते हैं और यहाँ उनको हिंदी सिनेमा में भी काफ़ी आसानी से जगह मिल जाती है। 1948 से लेकर 1956 के बीच उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, मगर पहली बार उनकी किस्मत 116 जो नाम की फिल्म आई थी उसमें बदली गई थी। 1956 में 116 में उन्होंने पेट्रो का रोल निभाया था, जो कि बहुत ही यादगार था। लोगों की जुबान पर आज तक भी वह रोल है। फिर फिल्म अपराधी कौन आई थी, उस फिल्म में गूंगे बहरे नौकर की भूमिका इन्होंने निभाई थी, जो कि बहुत ही यादगार रही थी। ऐसी निभाई कि डायरेक्टरों की नज़र इनके ऊपर पड़ जाती है और अब डायरेक्टर इनको अपनी फिल्मों में लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। जो अपराधी फिल्म में गूंगे बहरे नौकर की भूमिका निभाई थी वह इतनी फेमस हुई कि अब डायरेक्टरों की नज़र इनके ऊपर पड़ जाती है और अपनी फिल्मों में इनको लेना चाहते हैं। इसके बाद तो उनका कैरियर चल ही निकलता है और अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। फिल्म डिटेक्टिव का चौधरी हो या फिर उजाला फिल्म का भोलू हो या फिर बॉम्बे का बाबू फिल्म का मामू का किरदार हो, दोस्तों धूमिल ने हर जगह खुद को साबित करके दिखाया था। उस समय 1962 में एक फिल्म आई थी साहब बीबी और गुलाम, उसमें बंसी का रोल तो बहुत ही यादगार किया था इन्होंने। उस दौर में उनकी जुगलबंदी अक्सर महमूद और शोभा खोटे के साथ नजर आया करती तो दर्शक चहक उठा करते थे। कॉमेडियन के साथ ही चरित्र अभिनेता का किरदार भी खूब यादगार तरीके से निभाया था इन्होंने। और इनकी कुछ यादगार फिल्में भी हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। अनपढ़, हमराही जिंदगी, वो कौन थी, गुमनाम, मेरे सनम, आरजू, मेरा साया, मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी, दो गज जमीन के नीचे,
एक श्रीमान एक श्रीमती और तुमसे अच्छा कौन है, ये कुछ इनकी चर्चित फिल्में थी जिनमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और यादगार भूमिकाएं निभाई थी। 50 से 60 के दशक में धूमिल दर्शकों के दिलों में राज किया करते थे। निजी जीवन की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो उनकी बेटी ने एक बार इंटरव्यू देते समय बताया था कि धूमिल मशहूर अभिनेता होने के बावजूद भी ज़मीनी इंसान थे। जिस दिन उनकी शूटिंग नहीं होती उस दिन वे घर पर झाड़ू लेकर सफाई करने लग जाया करते और कमरों के जालों को छुड़ाने लग जाया करते थे। एक साधारण पिता की तरह मैरिज ब्यूरो में अपनी बच्चियों की शादी के लिए चक्कर लगाया करते थे। दोस्तों, वो बच्चों के दोस्त और गाइड भी हुआ करते थे, बच्चों से दोस्त की तरह रहा करते। और उनकी मौत कैसे होती है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। धूमिल लोगों को तो हंसाते पर खुद अपने खान पान पर ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे थे, तो उनको दिल की बीमारी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है और उस दिल की बीमारी को लेकर यह जी रहे थे, एक्टिंग वगैरह कर रहे थे। दोस्तों, काफ़ी इलाज इन्होंने करवाया भी था लेकिन कोई इलाज में कोई फ़र्क नहीं आया, यानी कि उनकी बीमारी सही नहीं हुई, बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और 13 फरवरी 1987 के दिन वो घर पर ही थे, आराम से पार्क में बैठे हुए थे, तभी इनको दिल का दौरा उठता है और दिल का दौरा इतना तेज़ था कि घर वाले इनको हॉस्पिटल ले जाते, उससे पहले ही इनकी मौत हो जाती है और इस दुनिया को छोड़कर ये हमारे बीच से विदा हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्दी इनकी मौत हो गई और बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाए थे। इनकी अदाकारी को लोग युगों युगों तक याद रखेंगे और अभी तक भी लोग इनको याद करते हैं इनकी अदाकारी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने हर रोल में जान डाल दी थी, जो भी रोल इनको मिला करते थे। तो यहाँ पर आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी थी, अगर आपने देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी ज़रूर बताया करें हर वीडियो के अंदर, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हम आगे भी इसी तरह से काम करते रहें। दोस्तों, अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और अपने जीवन को अच्छे से जिएं, क्योंकि जीवन के अंदर आप चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, चाहे कितनी भी उपलब्धि प्राप्त हासिल कर लीजिए, लेकिन अंत समय तो वहीं ऊपर वाले के पास ही जाना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करते हुए गरीबों की मदद करना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना और लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन को गुजारें, ऊपर वाले के नाम को लेते हुए अपने जीवन को गुजारें, तो दोस्तों अपने साथ भी कुछ धनमाया चली जाएगी। ये ऊपर वाले का जो नाम होता है यही साथ जाता है, बाकी ये कागज़ के टुकड़े साथ तो नहीं जाते, लेकिन कागज के टुकड़ों से कमाया गया जो धर्म होता है, कमाया गया पुण्य होता है, वह जरूर साथ जाता है। तो इन कागज के टुकड़ों से पुण्य भी कमाएं और अपने हाथ पैर से भी गरीब लोगों की, मजदूर बेबस लोगों की सेवा भी करें। दोस्तों, अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।